के स्पीड पे चलती है, तो मेरा हैंडल बार है ऐसा ऐसा हिलता है। तो ये हाईवे है, यहाँ पर हम स्टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं कि हमारे तो गाइज मैं जा रहा था उस दिन जिस रोड से जा रहा हूँ उसी रोड से जा रहा था, लेकिन जो काम था वो कैंसिल हो चुका है, उसकी वजह से हमें रिटर्न जाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से ही यू टर्न लेते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। तो एक कमेंट आया था कि आपके बाइक में वाइब्रेशन होता है क्या? वैसी तो चीज़ मुझे आज तक नहीं फील हुई है जैसे कि फुट रेस में या हैंडल बार में, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे इस बाइक में देखने को मिलता है हर वक्त। तो जैसे मेरी गाड़ी थोड़ी सी 60 के बीच चलती है, 16 के स्पीड पे चलती है, तो मेरा हैंडल बार है ऐसा ऐसा हिलता है, तो उसे वाइब्रेशन नहीं हो सकता। मतलब हाथ जब लगाता हूँ तो वाइब्रेशन फील नहीं होता, लेकिन मैं हैंडल बार को जैसे ही छोड़ देता हूँ तो मेरा थोड़ा सा ऐसा ऐसा हिल रहा है हैंडल, और इतना ही प्रॉब्लम है। और एक भाई का उसी भाई का एक कमेंट था शायद कि हमारी बाइक जब स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त सुबह सुबह आरपीएम ज़्यादा होता है, हमारा जो कार्बोरेटर है इस बाइक में नहीं आता, इसकी वजह से हमें उसका आरपीएम ज़्यादा दिखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंजन है वो ठंडा होता है, उस टाइम पर आरपीएम हाई रहता है। वो इलेक्ट्रिक पार्ट है, जैसे कि हमारा कार्बोरेटर ही इलेक्ट्रिक है, उसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से मेंटेन होती है। और उसके साथ साथ जब हमारी बाइक कम स्पीड पर चलती है, जैसे पहले हमारा इंजन स्टार्ट होते हम गाड़ी चलाने शुरू करते हैं, उस टाइम पर हमारे बाइक का इंजन इतना गर्म नहीं होता, उस टाइम पर मानो जैसे कि पेट्रोल ख़त्म हुआ है ऐसे खींच कर ऐसे ऐसे चलती है। तो उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें थोड़ा सा एक्सीलरेटर थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, उसकी वजह से वैसे ज़्यादा हिचकियाँ नहीं देंगी हमारी बाइक। और तो कुछ दिक्कत ही नहीं है मुझे इस बाइक में। पहले बार आई थी जो आपने वीडियो देखी होंगी पहले, जैसे कि मेरी बाइक बंद पड़ गई थी, उस टाइम पर मैंने प्रेशर से वॉश की थी, और उस टाइम पर जब वॉश की थी उस हमारे जो प्लग होता है, प्लग की जो कैप होती है उसके अंदर पानी चला गया था, उसे साफ़ करने के बाद 10-20 मिनट चले गए उसमें, लेकिन फॉल्ट पता चला कि किस वजह से मेरी बाइक बंद हो गई है। और उसके बाद मेरा जो बाइक है स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद कभी भी मेरा बाइक बंद नहीं हुआ है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब प्रॉब्लम होता था तो आपको मैं अपडेट करके बता ही देता था, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम हुए मैंने आज तक जितने भी प्रॉब्लम हुए मैंने अपलोड कर दिए वीडियो। और जो भी आपकी कुछ कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, किसी भी वीडियो पर कर देना, क्योंकि जो भी कमेंट है उसको मैं पर्सनली रिप्लाई देता हूँ, और जो भी चीज़ें मैं करना है जैसे कि आपको रियल बाइक चलाते हुए दिखाना है वो दिखा देता हूँ। तो आज तक जो भाई बोल रहा था कि गाड़ियाँ हिचकी देती है, तो वैसी चीज़ मेरे साथ नए हुई थी, उसके बाद नहीं हुई, आज तक तो नहीं हुई है। तो बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है अब। पिछले ब्लॉग को भी बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, और इस ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार मिलेगा ऐसा ही मैं सोचता हूँ। तो पिछले ब्लॉग में व्यूज़ तो अच्छे खासे आ रहे थे, कमेंट भी अच्छे खासे आए हैं, लेकिन एक बात हुई है जो कि कोई लाइक नहीं किया। तो प्लीज़ इस वीडियो पर, चैनल पर नहीं, इस वीडियो पर मैं ज़्यादा नहीं लेकिन 50 लाइक का एम रखता हूँ, जैसे कि 50 लाइक्स इस वीडियो पर कर देना प्लीज़ मेरे लिए। तो देखते हैं कितने लोग
लोग लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपके बाइक में या आपके साथ रियल लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है बाइक चलाते हुए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड हो जाएगा, क्योंकि निकलते ही हमें पता चल गया है कि हमारा जो काम है वो आज बंद है। जैसे कि हम कॉलेज के लिए जा रहे थे उस टाइम पर, तो आज एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं कुछ सर्वर डाउन की वजह से। तो आज सर्वर ही डाउन है तो एग्ज़ाम कैंसिल है। हमारी आज ऑनलाइन एग्ज़ाम थी, तो उस कैंसिल होने की वजह से हमने कुछ ही दूरी पर हमने 10 से 12 किलोमीटर की दूरी से हमने यू टर्न लिया है और फिर से हम घर की तरफ जा रहे हैं। और कुछ नहीं है, आज की ब्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन उस चीज़ को याद रखना, जैसे कि हमारे इस चैनल पर ये दूसरा मोटो ब्लॉग है और इस मोटो ब्लॉग को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना और पिछले ब्लॉग की तरह लाइक करना। पिछले ब्लॉग में ज़्यादा लाइक नहीं हुआ था, इस ब्लॉग को थोड़ा सा लाइक कर देना। तो आज तक मैंने गाड़ी 100 के ऊपर तो नहीं चलाई, क्योंकि मुझे इतना भगाने का शौक भी नहीं है। क्योंकि जो भी बाइक है इसका टॉप स्पीड एक बार चेक किया था जो कि 120 की तरफ गया था, इतना ज़्यादा भी नहीं गया था। और वो भी प्लेन रोड था, थोड़ी सी ढलान थी, चढ़ान के ऊपर इतना स्पीड नहीं पकड़ती है बाइक। 100 के ऊपर मुश्किल से जाती है, मुश्किल से, ज़्यादा मुश्किल से। तो यहाँ पर तो आगे हमारे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। यहाँ पर न्यू हाईवे के काम चल रहा है। यहाँ पर जो पुराना हाईवे था उसे पूरा उखाड़ दिया है और यहाँ पर हमें न्यू हाईवे का काम देखने को मिलेगा। यहाँ से नीचे रोड होने वाला है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो यहाँ से कुछ दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारे घर की तरफ तो पूरा काम कंप्लीट हो गया है, वहाँ का हाईवे भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर कितने दिन काम चलेगा क्या पता। मैंने पिछले ब्लॉग में जैसे बोला था कि जब हम यहाँ से जाना आना बंद हो जाएगा उस टाइम पर हमें इस धूल मिट्टी का सामना करना बंद हो जाएगा। जैसे कि उस टाइम पर रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। हमें लगभग 1 साल तक इस रास्ते से जाना पड़ेगा। 1 साल तक ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा भी काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो तभी तक हमें इस मुश्किल का तो सामना करना ही पड़ेगा। तो ये हाईवे है, यहाँ पर हम स्टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं कि हमारी बाइक स्टॉप स्पीड और आरपीएम कितना लेती है। तो यहाँ पर 7 का आरपीएम है, चौथा गियर है, ये 5th गियर पर चल रही है। अभी 90 की स्पीड है। 90 की स्पीड के ऊपर बहुत धीमी तरीके से ऊपर चलती है, इतना स्पीड नहीं देती है। यहाँ तक अभी तक 100 तक की भी टच नहीं कर पाई है। तो अभी 100 के पास है, यहाँ पर 100 टच कर गई है। और 7.5 जैसे कि 8 और 7 के बीच में हमारा आरपीएम मीटर है। आगे स्पीड ब्रेकर आ गया है, इसकी वजह से हमें स्लो करना पड़ेगा। और एक बात बता दूँ, ये जो स्पीड ब्रेकर आ रहा है उसी स्पीड ब्रेकर पर हमारी जो बाइक है वो बंद पड़ गई थी, उसकी और मैंने वीडियो डाल दी थी। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि सेकंड गियर डालता हूँ तो वो निकल जाता है। वो हमारा सेकंड गियर जब भी डालता हूँ, कई कबार होता है कि सेकंड गियर पर हमारी गाड़ी फिर से न्यूट्रल पर आ जाती है। और न्यूट्रल होने की वजह से जैसे कि अभी देखा आपने कि डायरेक्टली एक्सेलरेटर हो जाता है और गियर काम नहीं करता। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो हमारा घर नज़दीक आ चुका है, तो यहाँ पर लाइटिंग की काम, हाईवे का काम पूरा कंप्लीट ही होने वाला है। और चलिए आज के ब्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म कर देता हूँ। तो पिछले ब्लॉग की जैसे हमें
इस ब्लॉग में भी सपोर्ट करना, लेकिन लाइक थोड़ा ज़्यादा करना। 50 लाइक का मैंने एम रखा है, उसे टारगेट कंप्लीट कर देना, क्योंकि उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड कर देते हैं।